सुन्दते धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बचाए। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल में कोटि शरणम। व्यक्त रूप में मंचासीन कीजिए बाबा, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद माताओं तथा बहनों सबों को प्रणाम। अपराह्न काल के सत्संग में उपस्थित होकर हम लोग स्तुति प्रार्थना के बाद श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, जिसमें उत्तर कांड से काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद सुनाया गया। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वाहन पर चढ़कर जाते हैं। अपना कोई किसी का निजी वाहन भी है और निजी नहीं है तो दूसरे के वाहन में चढ़कर जाते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का अपना निजी वाहन है, वो गरुड़ जी है। बहुत तेज गति वाले वो हैं। पक्षियों का राजा कहा जाता है गरुड़, और काकभुसुंडी कौवा है जो प्रजा है। राजा और प्रजा दोनों के बीच में यह प्रसंग हुआ है, जिसमें राजा श्रोता है और प्रजा है वक्ता। वक्ता कहते हैं कहने वाले और श्रोता कहते हैं सुनने वाले। तो सत्संग में श्रोता और वक्ता दोनों का महत्व है। यदि केवल कहने वाला हो, सुनने वाला कोई नहीं हो, तब बेकार कहना है। और सुनने वाला हो पर कहने वाला यदि नहीं हो तो क्या सुनेगा। इसलिए सत्संग में जब भी कहीं भी सत्संग होता है तो श्रोता और वक्ता दोनों जागरूक होकर सुनते और कहते हैं। यदि वक्ता कहते समय सचेत नहीं रहे तो कहना चाहेगा कुछ, कहा जाएगा कुछ। और श्रोता यदि सुनने में सचेत नहीं रहे तो क्या कहा गया कुछ समझ में बात नहीं आएगी। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों को सचेत रहना चाहिए। तो सड़क के किनारे सत्संग हो रहा है, सड़क में गाड़ियां आती जाती हैं, कोलाहल होता है। उधर के कोलाहल से ध्यान हटाकर हम लोगों को सत्संग में लगाना है। काकभुसुंडी और गरुड़ का जो संवाद हुआ, यह किस कारण से हुआ? भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा था, काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद किस कारण से हुआ? और गरुड़ जी जो पक्षियों का राजा भगवान विष्णु का वाहन है, तो सभी ऋषि मुनियों को छोड़कर एक काकभुसुंडी पक्षी के पास ही क्यों गया कथा सुनने? यह कारण बतलाइए। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। भगवान शिव कहते, देखो जब राम रावण का युद्ध चल रहा था लंका में, तो मेघनाद के नागपाश में राम और लक्ष्मण बंध गए और मूर्छित हो गए। तो नागपाश से कौन छुड़ाए? तो गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी के देखते ही जो सर्प था डर करके भाग गया। भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। तो गरुड़ जी को हुआ
कि जो भव पाश छुड़ाने वाले ईश्वर हैं वो एक साधारण राक्षस के नाग पास से बंध गए, तो ये कैसे भगवान है? हो न हो यह भगवान नहीं है, यह कोई साधारण मनुष्य ही है जो नाग पास में बंध गया। भगवान तो भव पाश छुड़ाने वाले हैं। यह उसको मोह हो गया। मोह कहते हैं अज्ञानता। लेकिन फिर मन में सोचा कि इसी भगवान की तो स्तुति करने के लिए हम सभी गए थे। अयोध्या में जब इनका अवतरण हुआ था तो सभी देवताओं सहित हम भी तो गए थे। फिर यह मनुष्य कैसे हो सकता है? और यदि यह मनुष्य नहीं है तो यह नाग पास में क्यों बंध गया? तर्क वितर्क मन में चलने लगा, संशय हो गया। तो संशय निवारण कैसे होगा? प्रत्येक मनुष्य को बहुत संशय है। भगवान शिव कहते हैं, जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। बहुत काल तक सत्संग करने से तब संशय दूर होगा। तो गरुड़ जी के मन में हुआ किससे संशय दूर कराना चाहिए। इस सोच विचार में जा रहे थे तो रास्ते में मिल गए नारद मुनि। नारद मुनि को सब प्रसंग गरुड़ जी सुनाए। नारद मुनि कहते हैं, देखिए बहुत समय लगेगा समझाने में और मैं तो एक जगह स्थिर ठहर ही नहीं सकता। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि तुम एक जगह बहुत समय तक नहीं ठहर सकते। क्यों श्राप दिया था? तो दक्ष प्रजापति के 60,000 पुत्रों को वो सन्यासी बना दिया था। एक दो पुत्र नहीं, 60,000 पुत्रों को वो सन्यासी बना दिया था। अब बताइए, किसी का एक बेटा को यदि कोई सन्यासी बना देगा उसको कैसा लगेगा? लोग साधु महात्मा को जो है ना खूब आदर सत्कार करते हैं, लेकिन किसी को पूछिए आपका बेटा यदि साधु बन जाए तो कैसा लगेगा? तो देखिए कैसा मन सोचेगा। तो दक्ष प्रजापति के 60,000 पुत्रों को नारद मुनि दिए थे सन्यासी बना। तो इस बात से क्रोधित होकर के दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दिया था, अधिक देर कहीं ठहरेगा तब न सुनाएगा लोगों को ईश्वर ज्ञान, क्योंकि चलते चलते तो सुनाया नहीं जा सकता है। इसलिए ठहरेगा ही नहीं अधिक समय तक, क्योंकि इसका कोई ज्ञान सुनेगा और सन्यासी बनेगा। इसलिए नारद मुनि बहुत अधिक समय तक एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। तो नारद मुनि कहते हैं, मैं तो स्थिर रह नहीं सकता, तो आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। ब्रह्मा जी के पास जब वो गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पास भेज दिया। भगवान शिव रास्ते में मिल गए। भगवान शिव से सब प्रसंग कहा। भगवान शिव बोले, देखो मैं तो अभी किसी काम से जा रहा हूँ, यदि मैं कैलाश पर्वत पर होता तो तुमको सारा प्रसंग सुनाता। अभी मेरे पास उतना समय नहीं है, इसलिए तुम कहाँ घुसमुंडी के पास जाओ। माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, इस तरह से मैंने गरुड़ जी को कहाँ घुसमुंडी के आश्रम में भेज दिया। पक्षी है तो पक्षी की भाषा ठीक ठीक से समझ जाएगा। खग ही जाने खग के भाषा। तो वहां जाकर के सब प्रसंग गरुड़ जी ने सुनाया घुसमुंडी जी को। उसी प्रसंग में यह सब बातें आई है। गरुड़ को जो संशय था, जो भ्रम था, अभी भी मनुष्यों को है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं राम भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जो राम को ईश्वर भगवान नहीं मानते। यही महामोह है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना किए, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तम कुंज जहाँ सुवचन रवि कर निकल। महामोह यही है कि मनुष्य, राम जो है वह मनुष्य है। यही महा अज्ञानता है। इसी महा अज्ञानता को दूर करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। जैसे कोई रोगी हो तो रोगी व्यक्ति को वैद्य चाहिए, डॉक्टर। संसार का प्रत्येक प्राणी रोगी है। क्या रोग है? जन्मने और मरने का रोग है। इसको कहते हैं भव रोग। जन्मने और मरने का जो रोग है, इसको संतों की वाणी में भव रोग कहा गया है।
इस भवरोग को दूर करने के लिए सतगुरु वाद्य, सतगुरु रूपी वाद्य है। अब वचन विश्वासा, उनके वचन में विश्वास हो, यही दवाई है। अब वचन में विश्वास यदि नहीं है तो दवाई सेवन नहीं होगा। और संयम यह न विषय का आशा, संयम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी है तो दवाई बतलाते हैं, संयम भी बतलाते हैं। होम्योपैथिक दवाई में तो बहुत संयम है, दही नहीं खाइए, केला नहीं खाइए, खट्टा चीज नहीं खाइए, अधिक झालदार चीज मत खाइए, मसालेदार मत खाइए, तरह तरह का पथ्य है, संयम है। उसी तरह सद्गुरु रूपी वाद्य जो है उनके वचन में विश्वास करके और वो जो संयम बताते हैं उस संयम का पालन करना चाहिए। संयम क्या है? संयम यह न विषय का आशा, विषय भोग अधिक मिले यह आशा नहीं रखनी, यही संयम है। तो कहाँ भुसुंडी जी और गरुड़ जी का इन दोनों के बीच में संवाद हुआ, कहाँ भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, आपने जो अपने मोह की बात कही है इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सबको मोह हुआ। नारद भव विरंची सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी, मोहन अंध किन्न केही को जग काम नचावन जे। तृष्णा केही न किन्न बौराहा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि को गुण आगार, केही कह लोग विडंबना किन्न ए संसार। सुनाते इस तरह से सबको मोह हुआ। नारद हो, चाहे भगवान शिव हो, ब्रह्मा हो, सनकादिक ऋषि हो, सबको मोह हुआ। तो आपको मोह हुआ इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, लेकिन भक्ति करने से मोह सब दूर हो जाएगा, संशय सब दूर हो जाएगा। क्योंकि काकभूषुंडी जी कहते हैं अपने बारे में, नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग व्रत तप मख दाना। अनेक प्रकार का जन्म हुआ, उसमें यज्ञ किया, तप किया, जप किया, व्रत किया, बहुत कुछ किया। देखे वो सब करी कर्म गोसाई, सुखी न भय हुआ वही की नाई। मैंने बहुत कर्म करके देखा, जैसे हम लोग देखते हैं संसार में, सुखी होने के लिए क्या क्या कर्म करते हैं। संसार में सुखी होने के लिए तरह तरह का कर्म करते हैं, लेकिन कभी सुखी हुए? गुरु महाराज कहते हैं कोई संसार में मुझसे पूछे कि आप सुखी हुए, तो संसार के वस्तुओं से कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी दुखी है। सुखी होने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन सुखी नहीं हुए। उसी तरह काकभूषुंडी कहते हैं कि अनेक जन्मों में अनेक प्रकार का मैंने कर्म किया, सब करते करते मैं थक गया, देख करके कर्मों को किया, थक गया, लेकिन अब जिस तरह मैं सुखी हुआ हूँ वह ऐसा सुखी कभी नहीं। देखे वो सब करी कर्म गोसाई, सुखी न भय अवहि की नाई। अब की तरह मैं सुखी नहीं हुआ। तो अब की तरह कैसे वो सुखी हो गए? अब क्योंकि उन्होंने भक्ति की, इसलिए भक्ति की बात उन्होंने कही। क्या कहते हैं? एक जगह कहते हैं, राकापति षोडश पुगहि तारागण समुदाय, सकल गिरह तब लाए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटहि न जीवन के कलेशा। देखते हैं दिन में सूर्य रहता है, लेकिन रात होते ही सूर्य नहीं है, चंद्रमा है, तारागण है। तो कहते हैं काकभूषुंडी जी कि देखिए, राकापति षोडश पुगहि, राकापति कहते हैं चंद्रमा, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहता है। चंद्रमा को 16 कला कहा गया है, 16 कला युक्त, पूरा चंद्रमा 16 कला युक्त रहता है। तो कहते हैं राकापति षोडश पुगहि, पूर्णिमा का चंद्रमा उग जाए तो अंधेरी रात में तारागण बहुत दिखाई पड़ता है, पूर्णिमा को उतना दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्णिमा को बहुत कम तारा दिखाई पड़ेगा आसमान में, लेकिन कहते हैं तारागण समुदाय, और सब तारेगण भी उग जाए। सकल गिरह तब लाइए, और सारे पर्वतों में आग लगा दिया जाए। कितना प्रकाश होगा? इतना प्रकाश होने पर भी क्या
रात दूर हो जाएगी? नहीं होगी। बिनु रवि रात ही न जाए, बिना सूर्योदय हुए रात दूर नहीं हो सकती। आजकल तो तरह तरह का प्रकाश है, खूब बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर वेपर लाइट है, सबको जला देने पर भी दिन नहीं होने वाला। उसी तरह से काकभूषण जी कहते हैं, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटै न जीवन केर करे। ऐसे ही जैसे बिना सूर्योदय हुए दिन नहीं होगा, उसी तरह से ईश्वर भक्ति किए बिना दुख दूर नहीं होने वाला। इसलिए अब कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेसा। अब क्यों? अब कि मैं पूरा सब कुछ करके देख चुका हूं पहले, इसलिए मैं अब कह रहा हूं अपना अनुभव। अनुभव मतलब जो जांच परख करके ठीक ठीक ज्ञान हो जाए उसको कहते अनुभव। अनु माने पीछे, भव माने होना। जो ज्ञान सबसे पीछे हो उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। तो सबसे पहला ज्ञान क्या है? सबसे पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान। सुन करके जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं श्रवण ज्ञान, यह सबसे पहला ज्ञान। दूसरा ज्ञान है मनन ज्ञान, उसके बाद है निधि ध्यासन ज्ञान, और तब जो बाद में निधि ध्यासन अर्थात अभ्यास यानी प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान। तो काकभूषण जी कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। यहाँ भी वही बात करते हैं, वहां भी वही बात करते हैं। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटै न जीवन केर कलेसा। और यहाँ पर कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेसा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना ईश्वर भजन किए दुख दूर नहीं हो सकता है। तो प्रश्न होगा कि ईश्वर का भजन करेंगे तो ईश्वर के बारे में कुछ जानते यदि नहीं है तो कैसे भजन करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे? ईश्वर के बारे में पहले जानना होगा। जानेंगे कैसे? कोई जनाने वाला होगा, बताने वाला होगा। तो बताने वाला कहाँ होगा? कबीर साहब कहते हैं ज्ञान न पारी उपजय, ज्ञान न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचय शीश दे ले जाए। क्या खेत बाड़ी है, लोग अनाज उगाते हैं, तो क्या वहां ज्ञान उपजेगा? क्या हाट बाड़ी में सब्जी पाती मिलता है, जाकर खरीद कर ले आए? क्या ज्ञान भी सब्जी हाट बाजार में बिकने वाला चीज है? नहीं बिकने वाला चीज है। जब सत्संग होगा तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। सत्संग कब होगा? जब ईश्वर की कृपा होगी। इसलिए कहा राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। यदि राम की महिमा जानना है तो कैसे जानेंगे? जहां महिमा जनाई जाती है वहां जाना होगा, अर्थात सत्संग करना होगा। पर सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होता। इसलिए कहा राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। प्रभुताई मतलब महिमा, बड़प्पन। जाने बिनु न होए प्रतीति। जब तक राम का बड़प्पन महिमा नहीं जानेंगे तो विश्वास नहीं होगा। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, अब प्रेम नहीं होगा तो कैसा होगा? प्रेम यदि नहीं है ईश्वर की भक्ति में, पहले तो विश्वास चाहिए, तब प्रेम। विश्वास में प्रेम होना चाहिए। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिनी खगेश जलता है चिकनाई। कोई भी आए ना, उसको जहां सब जगह मिले वहां बैठ जाए, बीच में नहीं करेंगे। बीच में बातचीत करने से बाधा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ देवी देवता भी आके बैठते हैं ना सुषमा में, इसलिए जहाँ पर जो है सत्संग में जो भी पीछे आएंगे, जहाँ उसको जगह मिला चुपचाप बैठ जाएंगे, बातचीत करने की कोई बात नहीं। ईश्वर की भक्ति में पहले ईश्वर के विषय में जानना होगा, फिर उसमें विश्वास करना होगा और उस विश्वास में प्रेम करना होगा। यदि प्रेम नहीं है
तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल का चिकनाई। अभी ठंडा का दिन है तो देखते हैं नहा धोकर के आए और हाथ पैर का सब सूखा सूखा हो जाता है, सफेद 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 हो जाता है। तो पानी लगा देंगे तो क्या होगा? पानी लगा देंगे तो वो सफेदी तो खत्म हो गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन पानी जब सूखेगा तो फिर क्या होगा? फिर वैसे हो जाएगा जैसे था। लेकिन जब तेल लगा देते हैं तो वहां चिकनापन आ जाता है। उसी तरह से ईश्वर की भक्ति में यदि प्रेम नहीं है, रुखा रुखा है, भक्ति में दृढ़ता नहीं होगी। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल का चिकनाई। जैसे जल की चिकनाई नहीं टिकती है, उसी तरह प्रेम के बिना ईश्वर की भक्ति नहीं टिकती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति में प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा कैसा प्रेम होना चाहिए? जैसा बाल बच्चों के प्रति प्रेम है वैसा नहीं, उससे और अधिक, उससे और अधिक। अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम है लोगों को देखिए। एक छोटा बच्चा है तो यदि कोई घर के लोग हैं उसको गोद में उठा करके रखे, अब गोद से उतारना चाह रहे हैं बच्चे को, अब बच्चा जो है कस करके गर्दन पकड़ लिया है, उतरना ही नहीं चाह रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? आप उतारना चाह रहे हैं लेकिन वो उतरना नहीं चाह रहा है। जैसे उतारना चाह रहे हैं कस के गर्दन पकड़ के रखा है, जैसे हाथ छुड़ाते हैं खूब जोर से रोने लगता है। आपको उस पर प्रेम आता है कि गुस्सा आता है? उस समय उस पर प्रेम नहीं आता है, उस समय उस पर क्रोध आता है। वैसा प्रेम नहीं, ईश्वर के लिए वैसा प्रेम नहीं है। ईश्वर के लिए प्रेम कैसा प्रेम होना चाहिए? संसार में सब काम कर रहे हैं लेकिन मन में संसार का चिंतन नहीं है, केवल ईश्वर का चिंतन है, ऐसा प्रेम। तन काम में मन राम में, कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। संसार का सब काम हो रहा है लेकिन ख्याल कहाँ है? ईश्वर में ख्याल है हमेशा। यह प्रेम, ऐसा प्रेम होगा तो भक्ति में दृढ़ता आएगी। पर ऐसा प्रेम लाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गाँव ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता है। ज्ञान की होई विराग बिनु, क्या बिना ज्ञान हुए वैराग हो सकता है? नहीं होगा। संसार के विषयों के प्रति जब तक आसक्ति है तो ईश्वर में प्रेम नहीं होगा। संसार के विषयों से विरक्ति होगी तब ईश्वर में प्रेम होगा। का वही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। क्या ईश्वर भक्ति के बिना सुख हो सकता है? वेद पुराण कहते कि नहीं हो सकता। को विश्राम की तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरी। नाव बना लिए और नदी के किनारे ले गए, नदी में पानी ही नहीं है, नाव को चला सकेंगे कोई? कितना कोई प्रयास कर ले। एक नाव पर बहुत लोग चढ़े हैं, 50-60 लोग, लेकिन पानी में यदि नाव है तो एक ही नाविक उसको खेल करके पार लगा देता है। लेकिन यदि नाव सूखी जमीन पर है तो 50 आदमी उसको खेलेगा, फिर भी नाव एक कदम भी आगे बढ़ने वाली है? कोटि जतन पची पची मरिए, करोड़ों उपाय कर लें, बिना नाव के, बिना जल के नाव नहीं चल सकती है। उसी तरह से को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। सहज संतोष नहीं है तो शांति नहीं होती। सहज संतोष कैसा होता है? सहज संतोष के प्रसंग में एक कथा है। एक कोई व्यक्ति कहीं काम करते थे, अपने मालिक के यहाँ काम करता था, बड़ा मनोयोग पूर्वक ईमानदारी से काम करता था। एक बार 2-3 दिन तक काम में नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा, वो लगता है उसको वेतन कम पड़ गया इसलिए काम में नहीं आया। अच्छा, उसको वेतन इस बार जो है ना बढ़ा करके दे देंगे। वो आया 2-3 दिन के बाद काम में, तो उसको जब वेतन मिला तो अन्य बार की अपेक्षा इस बार अधिक वेतन मिला। कुछ नहीं पूछा, पैसा अपना रख लिया जेब में, काम करने लगा। फिर इस तरह से कई महीना जब बीत गया, एक बार फिर ऐसे ही 2-3 दिन तक फिर लगातार नहीं आया काम।
उसका मालिक सोचता है वो उसको वेतन पैसा अधिक दिए तो उसको अहंकार हो गया, इसलिए इस बार उसको घटा करके पैसा दिया। जब काम पर आया अगला वेतन उसको मिला तो पैसा घटा करके मिला, कुछ नहीं बोला, चुपचाप रख लिया जेब में। उसके मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब अरे बढ़ा करके दिए फिर भी कुछ नहीं बोला, घटा कर दिया फिर भी कुछ नहीं बोला, क्या बात? उसको पूछा, कहा देखिए बात यह है कि पहली बार जब हम नहीं आए थे तो उस समय मेरा एक बेटा हुआ था, तो आप पैसा बढ़ा करके दिए तो हमने सोचा कि वो जब जन्म लिया है तो अपने भाग का लेकर के आया है, इसमें आपको क्या धन्यवाद देना, इसमें तो आपका क्या, इसमें तो आपको कुछ योगदान नहीं है, वो तो अपने भाग्य का लेकर के आया, उसको नहीं चलाना, उसको मत चलाइए। तो अच्छा तो ठीक है, लेकिन दूसरे बार जब घटा कर रख दिए तब कहा दूसरे बार मेरी माँ मर गई, आप पैसा घटा करके दिए तो मुझे लगा कि अब मेरी माँ तो चली गई तो अपने हिस्से का ले गई, तो फिर इसमें आपका क्या दोष है? यह है सहज संतोष, इसको कहते हैं सहज संतोष। यदि ऐसा संतोष सहज रूप में हो जाए तो किसी तरह की चिंता उसको होगी, वो निश्चिंत होएगा, निश्चिंत होगा, और जो निश्चिंत होगा वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है, जो निश्चिंत नहीं होगा वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको तरह तरह की चिंताएं, और चिंता यदि खत्म नहीं हो तो ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता है। सहज संतोष इसको कहते हैं, तात सहज संतोष मिलो, को विश्राम की पाप तात सहज संतोष मिलो, चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पछुआ, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना। यदि संतोष नहीं है तो कामना का नाश नहीं होगा। जो 10 20 50 भय सब कोई 1000 तो लाख मंगे, 10 रुपए कमाते हैं तो होता है 20 रुपया कमाते हैं, 20 रुपया होने तो 100 रुपये 50 रुपया 100 रुपया बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जो 10 20 50 भय सब कोई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगी। देखते हैं थोड़ा पैसा हो गया, अब चुनाव लड़ा लेते मुखिया बन जाते तो बड़ा अच्छा होता है। कहाँ है चाह? तृष्णा तो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बिनु संतोष न काम न सानी। गुरु महाराज एक कथा कहते हैं, एक राजा बड़ा लोभी था, तो सोचा समुद्र तो हमारे राज्य के सीमा में है, तो समुद्र तो कभी टैक्स नहीं दिया, आदमी से टैक्स लेता है सरकार, तरह तरह का टैक्स, तो सबको मिला दिया एक जीएसटी कर, अलग अलग टैक्स नहीं लेकर के एक ही जगह सब टैक्स लेगा। लेकिन किस तरह के टैक्स लिया जा रहा है? कोई मोटरसाइकिल खरीदा उसमें टैक्स लग गया, अब पेट्रोल भरा रहा है उसमें टैक्स लग रहा है, सब में टैक्स है। उसी तरह राजा सोचा कि समुद्र तो हमारे राज्य की सीमा में है, अब टैक्स तो कभी नहीं दिया, तो समुद्र से टैक्स लेना चाहिए। सुने हैं समुद्र में तो बहुत धन है, इसलिए उसको रत्नाकर कर, रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं रत्नाकर रत्नों से भरा है, लेकिन एक डुबकी मारने पर यदि रत्न नहीं मिले तो यह मत समझना कि रत्नाकर रत्नहीन हो गया, उसमें बहुत धन है समुद्र के भीतर। तो राजा सोचा समुद्र से टैक्स लेना चाहिए, गया और गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिया समुद्र में। समुद्र मनुष्य रूप में आया, राजा को पूछा राजन तुम गोला बारूद बरसा कर मेरे भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को क्यों परेशान कर रहे? राजा कहता तुम हमारे सीमा में, राज्य की सीमा में हो तो तुमने कभी टैक्स नहीं दिया, टैक्स तो समुद्र उसको बता रहे खजाना का जगह, जाओ वहां से जितना तुमको धन लेना है ले लो। वहां गया राजा, अब वहां इतना धन था कि राजा का वहां से धन ढोवाने लगा, तो ढोते ढोते कितनी बैलगाड़ियां टूट गई, बैल मर गए, नौकर चाकर बीमार पड़ गया, और पूरा राजमहल पूरा घर उसका धन से भर गया, लेकिन वहां धन खाली नहीं हुआ जहाँ खजाना था। राजा को बड़ा आश्चर्य, इतना धन कहाँ से यहाँ आया, लेकिन अब रखेंगे कहाँ, इतना धन भर गया पूरा घर पूरा राजमहल, फिर भी संतोष नहीं है। फिर चढ़ाई किया समुद्र में, समुद्र को फिर आना पड़ा मनुष्य रूप में। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारा बताया खजाना खाली नहीं हो रहा है, मेरा सब घर भर गया, अब धन कहाँ रखेंगे? तुमको ऐसा दो वस्तु जिसमें धन रखे। तो समुद्र उसको एक मनुष्य की खोपड़ी दी, लो इसमें धन रखो। भला इसमें कितना धन हटेगा मनुष्य की खोपड़ी में?
का भर कर तो देखो, अब राजा उस मनुष्य की खोपड़ी में धन भर रहा है, ना तो खजाना खाली होता है और ना खोपड़ी भरती। राजा को रास्ते में फिर चढ़ाई किया, फिर समुद्र, अरे अब क्या हुआ, कहा कैसा बर्तन दिया, इसमें ना ये कभी भरता है और ना तुम्हारा खजाना खाली होता है। का मूर्ख कहीं का, मनुष्य की खोपड़ी कहीं भरती है, उसमें तो लोग बैठा है, और जहाँ लोग बैठा है वहाँ भरने वाला जब भरेगा, का तब क्या करें, का इसमें मिट्टी डालो तुरंत भर जाएगा। एक मुट्ठी मिट्टी उठाया, भर दिया, खोपड़ी तुरंत भर दिया। कहने का अर्थ है, समुद्र कहते हैं कि कहने का अर्थ है कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, उसमें संतोष रूपी मिट्टी डालो तब वो खोपड़ी भर जाएगी। बिनु संतोष न काम न साही, काम अच्छा सुख सपने होना, सपने में भी सुख नहीं होने वाला। तब कहते हैं राम भजन बिनु मिटहि की कामा, क्या ईश्वर भजन किए बिना यह कामना का अंत होगा? नहीं होगा। जब तक पूरा खाली नहीं हो जाए तब तक इसमें ईश्वर नहीं आ सकता। एक महात्मा थे, चलते चलते पहुंच गए एक दुकान के आगे, तो दुकान के आगे जब पहुंचे, किराना दुकान था। अब उस किराने दुकान में डिब्बा में देखते हैं क्या क्या रखता है, पूछा इस डिब्बा में क्या है, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या है, इसमें ये है, चीनी है, फलाना बता रहा। एक डिब्बा खाली था, इसमें क्या है, इसमें दिख रहा है कि कुछ नहीं है, का इसमें क्या है, कहता इसमें सीता। महात्मा प्रसन्न होकर खूब नाचने लगे, अरे मिल गया आज मुझे वह चीज मिल गया। दुकानदार सोचा रही तो पागल हो गया लगता है, कुछ लिया ही नहीं, कहता मिल गया, क्या मिल गया? कहा तुमसे बहुत ज्ञान मिला जो कहीं नहीं मिला। तो क्या ज्ञान मिला? कहा जो खाली है उसी में सीताराम है, जो डिब्बा खाली है उसी में सीताराम है, अर्थात जो हृदय खाली है कामनाओं से उसी में ईश्वर का वास है। तो इसलिए ईश्वर भक्ति करने से कामना का नाश होता है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कवहीं की जान, धरती नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ लगाएगा, पेड़ उगेगा ही नहीं, पेड़ नहीं उगेगा धरती के बिना। उसी तरह से ईश्वर की भक्ति के बिना कामना का नाश नहीं होगा, और कामना का नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे। विज्ञान कहते हैं अनुभव ज्ञान को, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, उसको कहते हैं विज्ञान। और ऐसा विज्ञान जब होगा तब समता आ जाएगी, तब सब के लिए एक ही बात। भगवान श्री कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मत क्रोध। जो राम ईश्वर के चरणों में रत है उसके लिए कहते हैं, और वह यदि काम क्रोध आदि विकारों से रहित है, विगत काम मत क्रोध, तो उसके लिए कहते हैं निज प्रभुमय देखहि जगत ऐसन करहि विरोध। वो परमात्मा, क्योंकि समता की प्राप्ति होती है, सबको एक समान वो देखते हैं, किसी से उनको विरोध नहीं रहता है। यह अनुभव ज्ञान अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है, समता वाला। जैसे कहते बिनु अवकाश की नभ बिनु पावे, जैसे बिना विज्ञान हुए समता नहीं आ सकती है, उसी तरह अवकाश रहे बिना किसी को स्थान नहीं मिलेगा। अवकाश कहते हैं खाली जगह। अभी एक गोदाम है, इस गोदाम में हम लोग बैठे, खाली जगह है तब ना बैठे, खाली जगह नहीं रहता तब कहाँ बैठे? खाली जगह यदि नहीं रहता तो किसी को बैठने के लिए जगह मिलता? अवकाश है इसलिए स्थान मिल गया। उसी तरह समता की प्राप्ति हो जाएगी कब? जब परमात्मा की प्राप्ति हो। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंदगी पावै कोई। श्रद्धा यदि नहीं है तो धर्म नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा करनी चाहिए किसमें? गुरु के वचन में और धर्म ग्रंथों में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करता है, और लेकिन केवल श्रद्धावान नहीं, श्रद्धावान के साथ उसको जितेंद्रिय भी होना चाहिए,
अर्थात इंद्रियों का संयम भी होना चाहिए, तब वह ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करेगा और उस ज्ञान से उसको परम शांति की प्राप्ति होगी। परम शांति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अशांत जीवन होना यह सबसे बड़ा दुखदायी है। जिस मनुष्य का जीवन अशांत है उसको देखिए कितना दुख है, कभी चैन नहीं, उसको बेचैनी बनी रहती है। वह कुछ देर सोने के लिए दवाई खाता है, नींद आ जाए तो थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिल जाए, इसलिए वो दवाई खाता है। अशांत जीवन होना यह सबसे बड़ा दुखदायी है। शांति पूर्वक जीवन होना यह बहुत बड़ी चीज है। तो श्रद्धावान जो होगा वह ज्ञान प्राप्त करेगा ठीक ठीक, और ज्ञान प्राप्त करेगा तभी उसको शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए श्रद्धावान होना चाहिए। बचपन में गए थे विद्यालय पढ़ने, गुरुजी ने सिखाया अ है, कोई तर्क वितर्क नहीं, सीख लिए हाँ अ का, यह क है क। उस समय यदि तर्क करते यह अ क्यों है, यह क क्यों है, तब कोई सीख पाते? कोई सीख नहीं पाते, सब जो है पढ़ रहे हैं। उस तरह संतों के ज्ञान में तर्क वितर्क की बात नहीं है। पहले तो श्रद्धा, जब श्रद्धा से सीखते सीखते वो बच्चा बड़ा होता है तब हाँ गुरुजी ने ठीक पढ़ाया था, यह अ है, यह क है। उस तरह संतों का ज्ञान है, जो ठीक ठीक श्रद्धावान होकर उसको ग्रहण करते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो उसको ठीक ठीक पता चलता है कि जो सत्संग में सुनाया गया वह बिल्कुल ठीक सुनाया गया। इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। जैसे बिना धरती के कोई गंध नहीं पा सकता। गंध एक विषय है, वह धरती का गुण है। जैसे धरती के बिना गंध नहीं हो सकता है, उसी तरह श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा करनी चाहिए। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, रस बिनु जल की होई संसारा। जल है पानी, पानी तत्व यदि नहीं रहे तो रस नहीं होगा। पानी तत्व का गुण है रस, जैसे मिट्टी तत्व का गुण है गंध, पानी का रस। अग्नि का गुण क्या है? रूप। 5 विषय जानते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अग्नि का गुण है रूप। शरीर में अग्नि तत्व यदि नहीं रहे तो कोई कौन रूपवान और कौन कुरूप, सब एक समान है। यह अग्नि तत्व शरीर में है, इसलिए कोई रूप दिखा, इसका रूप ठीक ठाक है, इसका रूप ठीक ठाक नहीं है। लेकिन जैसा भी रूप बना हुआ है वह अग्नि तत्व के कारण है। अग्नि तत्व यदि निकल जाए शरीर से कोई रूप नहीं, सब कुरूप। कोई रूप कुरूप से मतलब ही नहीं रहेगा। हवा तत्व है स्पर्श, हवा तत्व शरीर में नहीं रहेगा, छू नहीं सकेंगे ये शरीर कैसा है, मुलायम है, हाथ मुलायम है कि कठोर है। हवा तत्व शरीर से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा मुलायम कि कठोर है। और आकाश तत्व का गुण है शब्द। 5 तत्वों का 5 गुण है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या किए किसी का तेज नहीं बढ़ सकता है। बड़े बड़े तपस्वियों का तेज बढ़ जाता था, कैसे? बिना तपस्या किए, बहुत तपस्या करना पड़ता था। जल बिनु रस की होई संसारा, बिना जल के संसार में रस नहीं हो सकता है। कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भाव भय नासा। विश्वास करना होगा। ईश्वर की भक्ति कैसे करें? गुरु बतला दिया ऐसा ऐसा ऐसा, तो विश्वास करना होगा। विश्वास तो ऐसे फालतू चीज है, तब उसको कभी सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, विश्वास नहीं है तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। बिना ईश्वर के भजन किए भव भय अर्थात जन्म मरण का चक्र जो है, यह दुख है, यह दूर नहीं होगा। दूर दूर ढूंढाए मन लोभी, मिटाए न गर्भ तरासा। दूर दूर ढूंढते हैं परमात्मा, दूरी गयो दर्शन के ताए, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। मनसा वाचा कर्म अगोचर, सो मूर्ति नहीं नयन धरी। दूर दूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए? तीर्थे दाने जपे यज्ञ कांसे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। खोजते तो दूर दूर हैं। धन गड़ा हुआ घर में हो और बार बार खोजें तो कम मिलने वाला। यह शरीर जो है, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम श्रीदम सर्वदेहिना।
यह शरीर शिवालय है, इसी के भीतर में सिद्धि मिलेगी। पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह ज्ञान जो गुरु से मिलेगा उस पर विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न नाम। विश्वास यदि नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो परमात्मा की कृपा क्या होगी? वह कृपा नहीं होगी जिस कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार में तो जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत भी नहीं बुलाए। सुअर कीचड़ में घुस जाता है, उसको सुख मिल रहा है कि दुख? सुअर को कीचड़ में सुख मिल रहा है, तब ना घुस गया। कैसे घुस गया? मनुष्य को कीचड़ में सुख नहीं मिलता इसलिए नहीं घुसता है, लेकिन सुअर को कीचड़ में सुख मिल रहा है इसलिए। भैंस को देखते हैं, जहाँ कीचड़ वाला पानी रहता है भैंस जाकर उसमें जो है ना बैठ जाती है, बस दिन भर बैठी रहती है, खाना पीना सब छोड़ दे। क्यों? उसमें बिना सुख मिले। तो जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत भी नहीं बुलाए, जो सुख बिना बुलाए आने वाला है, अतः सुख कारण जतन करत नर समझत नहीं समझाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी सुख के लिए मनुष्य प्रयत्न कर रहा है, समझाने से भी नहीं समझ रहा है। संसार का विषय सुख तो आपका आएगा, लेकिन परमात्मा सुख जो है वह नहीं आने वाला है। उसके लिए परमात्मा की कृपा चाहिए, उसके लिए विश्वास से पूर्वक उसकी भक्ति करनी होगी। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहि न नाम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। विश्राम नहीं होगा, अर्थात बेचैनी बनी रहेगी, शांति नहीं मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र साधन है। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर के नाम का मनोयोग पूर्वक जप करना, उस नाम से संबंधित रूप का ध्यान करना, यह मोटी बात है। नाम जप करते हैं, रूप ध्यान करते हैं, यह तो मोटी बात है। जैसे छोटा बच्चा है तो स्लेट में लिखता है बहुत बड़ा क, एक ही क लिखता है, पूरा स्लेट भर गया। लेकिन उसी को छोटा करते करते धीरे धीरे इतना वही लिखने सीख जाता है कि पूरा क से लेकर सब पूरा अक्षर वर्णमाला सब लिख देता है एक ही स्लेट। यह मोटी भक्ति है, नाम जप करना, रूप ध्यान करना। लेकिन इसी मोटाई को करते 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 सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, तब दृष्टि योग साधन है। दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ने का जो साधन, उसको कहते हैं दृष्टि योग साधन। तो इस तरह से ईश्वर की भक्ति में बहुत सारी बातें हैं। तो अब जो है स्वामी प्रमोद बाबा से हम लोग थोड़ा सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। चार